मैंने जेल के कमरे में 2 हिडन कैमरे लगवा दिए। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने से ऊपर के लोगों के हाथों मजबूर था। कैमरे लगवाने के बाद मैं उस कैदी की बैरक के पास पहुंच गया, जहां वह अकेला बैठा था। मैं जब भी उसका चेहरा देखता तो मुझे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अब वह भी बहुत सुकून से बैठा। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 106, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी पत्नी के साथ रात गुजारना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात का उसने कोई जवाब न दिया। उस कैदी की उम्र बस 27 साल थी। उसने अपने जिगरी दोस्त का मर्डर किया था और उसी के मौत के जुर्म में वह यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन हैरत की बात थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया, यह बात कोई भी नहीं जानता। उसकी पत्नी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की गई थी, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति अजय और उसका दोस्त अंकित एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से उसका पति यह कत्ल करता। थोड़ी देर के बाद मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 106 की बीवी आ गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। दरअसल मेरी परेशानी की वजह वह कैमरा था। मेरी नज़र में ये बहुत घटिया हरकत थी कि जो जेलर साहब उन कैमरों की मदद से पति पत्नी के बीच निजी संबंधों को देखेंगे। लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और अब जब यह सरकारी नौकरी मुझे मिल गई थी तो मुझे वही सब कुछ करना है जो बड़े अफसर मुझसे चाहते हैं। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी करता तो मेरी नौकरी भी खत्म हो जाती। बस इसलिए मैंने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। जेलर साहब के हुक्म पर मैंने इस कैदी की बीवी को उस कमरे में पहुंचा दिया। उसकी बीवी ने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 106 को इस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई थी ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसलिए जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैं जान गया था कि जेलर साहब की नीयत में खोट है। वो इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके उस औरत को हासिल करेंगे और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने से घिन आने लगी थी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उस कमरे का अंदर का मंजर नज़र आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे, वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था और उस कमरे में होने वाली हर बात भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जो मंजर हमने देखा, हमारी चीख निकल गई। उस कैदी की पत्नी ने। जेलर साहब फौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांस तेज तेज चल रही। उसे ठंडा पानी दिया गया पीने के लिए। उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब से दर्द पैदा हो गया। उसकी पत्नी को दूसरे बैरक में भेज दिया गया। फिर उसने बताना शुरू किया कि उसका नाम अजय है। बचपन से ही उसकी और अंकित की बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी ज़िंदगी था। अजय की ज़िंदगी में उसकी बीवी नमिता आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वह उसका दोस्त अंकित था। अजय की माँ दूसरे शहर बड़े बेटे के पास चली गई। यहाँ अजय और उसकी पत्नी नमिता रह गए थे और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से अजय को घर के छोटे मोटे कामों की दिक्कत होने लगी। इसलिए अजय ऐसे कामों के लिए अंकित से कहता। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर नमिता का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वह हर वक्त परेशान नजर आती, घर में भी खामोशी से रहने लगी थी। अजय इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। फिर एक दिन जब अजय ने सख्ती से नमिता से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो अजय ने कभी सोचा नहीं था। उसने बताया,
अंकित उस पर बुरी नज़र रखता है। वह कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन नमिता का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। अजय को नमिता की बात पर हरगिज भी यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसने अगले दिन अंकित को पैसे देकर कुछ खरीदने को बोलकर फिर खुद घर के बाहरी हिस्से में बैठ गया। अंकित और उसकी बीबी ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे और उन दोनों की बातों ने अजय को हक्का बक्का कर दिया। वो कह रही थी कि बस अंकित, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और अंकित उससे कह रहा था कि अगर नमिता ने उसकी बात न मानी तो वह हर हद पार कर देगा। अब सच सामने था। नमिता जो कुछ कह रही थी वह सब कुछ सच था। उसके दोस्त ने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा था। अजय अंकित से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके दोस्त ने कहा, नमिता के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये सुनकर अजय गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और जब अजय को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वह खुद भी सदमे में था कि उसने ये क्या कर दिया। और फिर अजय ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चलने के बाद अजय को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई। फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारने की इच्छा का इजहार कर दिया। मुझे और जेलर साहब को लगा था कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसलिए उसे आखिरी बार मिलना चाहता है, लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर तो कुछ और ही बयां कर रहे थे। जब उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई, उसने उसे सामने बिठाया और उससे कहने लगा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम। ये सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम चाहकर भी खुद को बचा नहीं सकते। ये सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन वह हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में ले आता और यह कहता कि तुम्हारे साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दिया, ताकि अगर वह कभी तुम्हें कुछ कहे भी तो तुम्हें यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच पता ना चले, और जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आती तो मेरे लिए अंकित को हासिल करना भी आसान हो जाता। ये सुनते ही अजय ने उस पर हमला किया था और बदले में नमिता ने उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। फिर जेलर साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब मुझे सारा सच पता चल गया था। मैंने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? ये सुनकर अजय कहने लगा कि उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी गलत है। मैंने किसी को भी मेरे दोस्त की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी पत्नी की इज्जत खराब होगी, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी ठीक नहीं है। और फिर मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि मरने से पहले सच्चाई जरूर जानूं, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार न करती तो मुझे कोई फ़ायदा ना होता, इसलिए मैंने एक रात की बात की, क्योंकि इतने दिनों में मैं जेलर की फितरत से अच्छी तरह समझ गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे जरूर लगवाएगा और इसी तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है। वह कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी इसके गुनाह की सज़ा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफरत का यह बीज बोया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सज़ा दी जा सकती थी। मैं सोच रहा था कि औरत कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। अब तक नमिता ने ना जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी खराब की थी और आखिरी में उसने अपने पति को भी सजाए मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक औरत कभी साधारण नहीं होती, क्योंकि उत्थान और पतन दोनों उनके हाथ में होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।